अच्छा, इसमें कुछ आपको पैसे लिए? नहीं, कुछ भी नहीं लिए। ये जो है पेपर 100 रुपीज़ का है, और फिर नोटरी को देंगे हम 150 रुपीज़, और फिर टाइपिंग को देंगे 100 रुपीज़। आपको मेडिकल हेल्प के लिए इसमें कोई आपको क्या भी दिक्कत नहीं ना? आप आपके पास पैसा भी नहीं पूछे, पूरा फ्री में बना के दिए। अच्छा, शुक्रिया। हॉस्पिटल के वास्ते ठीक है भाई। क्या था पैसे लिए? क्या तो पैसे लिए हमें? काम जो करे ना उसको इत्मीनान है तुम ना। ठीक है। कोई लेडीज़ है, लेडीज़ के पास उनका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, तो बच्चे अगरचे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके बच्चों के थ्रू हमने उनको नोटरी कराते हैं कि ये 2B में है। ये जो आपने रेशन कार्ड का एप्लीकेशन डलवाया है, इसमें आपको कुछ दिक्कत हुई? अच्छा, कुछ पैसा लिया आपसे? बिल्कुल आपके पास 800 रुपये ले रहे। आप लोगों से जाकर के पूछ लीजिए कितने पैसे लिए हैं, लोग ही आपको बताएंगे। तो आपको कुछ पैसे लिए? तो आपका हॉस्पिटल का कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम रहा हूँ? बात असल ये है, जो बीपीएल कार्ड का हाल ही में एप्लीकेशन शुरू हुआ है सितंबर 2025 में, सरकार की जानिब से ये एप्लीकेशन ऑनलाइन छोड़ा गया है, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी क्लाइंट अप्लाई कर सकते हैं, ईशर्म एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को बहुत से लोगों को पता नहीं कि ये अप्लाई हो रहा है। बहुत से लोग अस्पतालों में परेशान हैं, बहुत से लोग अखराजात में परेशान हैं कि उनकी अस्पताल के बिलें 2 से 4, 5, 6 लाख तक आ रही है, ये कैसे अदा करेंगे? तो ये लोग परेशान हैं। इस जगह से हमारा जो है बीपीएल कार्ड बन जाए, तो इसलिए हमने जो है जगह जगह पर कैंप लगाया कि लोगों को ये सहूलत फ्री में मुहैया करें कि बीपीएल कार्ड का एप्लीकेशन फ्री में डाल करके दें, जिसकी वजह से हमने 4-5 जगह पर कैंप लगाया। जैसे ही कैंप लगाया, बहुत से लोग हमारे पास आ गए, एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरीज भी आ गए, गैर एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरी भी आ गए। तो जिस वजह से हमने उन लोगों को डिवाइड किया, जो मेडिकल क्लाइंट इमरजेंसी है उसको अलग किया, और फिर ईशन एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरी उसको अलग किया। और बहुत से लोगों के पास जो है जो सारे दस्तावेजात मौजूद थे डॉक्यूमेंट के, उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में बीपीएल कार्ड अप्लाई करके दे दिया। अब चाहे तो लोगों के पास 50 रुपए में ये बनती है सर्टिफिकेट, और 115 रुपए इसमें जो है हमारा फीस रहता है। तो और दूसरी बात, इनके पास जो डॉक्यूमेंटरी नहीं है, जैसा कि ये एनुअल इनकम के लिए कोई एफिडेविट बनवाए, नोटरी करवाए। देखिए मेरे पास ये इसका सबूत है। ये जो है ये जो है, जिन लोगों के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी अगरचे बच्चों की जैसे कि कोई लेडीज है, लेडीज के पास उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, तो बच्चे अगरचे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके बच्चों के थ्रू हमने इनको नोटरी कराते हैं कि ये 2B में है। इनको नोटरी कराते हैं, नोटरी करा के 2B में है करके इनके बच्चों का सर्टिफिकेट अटैच करते हैं, और फिर इनको कैश को लेकर के जाते हैं। एक तो इसका अखराजात हो जाता है नोटरी का, टाइपिंग का, पेपर का। ये जो है पेपर 100 रुपीज का है, और फिर नोटरी को देंगे हम 150 रुपीज, और फिर टाइपिंग को देंगे 100 रुपीज, और फिर इनका एनुअल इनकम का भी एक ये बनाएंगे हम नोटरी, जिसमें जो है तहसीलदार को अच्छी तरीके से पता चल जाए कि ये जो है एनुअल इनकम भी इनका जो एनुअल जो मुस्तहिक है, एलिजिबिलिटी बीपीएल के लिए है, उस हिसाब से हम उनको जो है बिलो 1 लाख तक हम एक नोटिस बना के अव्वल मरहले पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर को दे देते हैं, ताकि इन लोगों को 1 लाख से जायद इनकम रेवेन्यू इंस्पेक्टर ना डाले। अगरचे आपको पता है इनकम एनुअल जो है 1 लाख से जायद होगी, तो क्या होगा, ये 1 लाख से जायद होने पर लोगों के जो बीपीएल कार्ड रहेंगे भी तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसा कि हाल ही में देखा कितने लोगों के बीपीएल कार्ड कैंसिल हो गए जो मुस्तहिक नहीं थे, जिन लोगों को आरआई ने साबित कर दिया कि 1 लाख से ज्यादा है, उन लोगों को हम देखते हैं। पहले ये मुस्तहिक फ्री बना करके बीपीएल कार्ड दिए हैं, इनके सारे नंबर के साथ इनके सारे नाम हैं। आप चाहे तो फोन लगाकर इनको राब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, बहुत से लोगों का कहना है कि ये बीपीएल कार्ड बनने के बाद भी, अप्लाई करने के बाद भी इनको इश्यू नहीं होगा। आप शायद ये नहीं जानते होंगे आप कौन से हल्के में हैं। ये मिनिस्टर साहब का हल्का है, और चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में चल रहा है। जो कोई भी मुस्तहिक है, इसे ये जरूर उसका मुस्तहिकाना हक जरूर ये दिलाने वाले हैं।
और दिलाते भी आए हैं। आप हाल ही में अब पहले भी जो 2013, 14, 15 में एप्लीकेशन रेशन कार्ड के डलवाए गए, 8 से 10 से 12 हजार तक बीपीएल कार्ड इशू कराए गए। इन्हीं हजरात के सरपरस्ती में, इन्हीं हजरात के जेर नजर कितने बीपीएल कार्ड बनाए गए आपको पता ही है। तो फिर जो है हमने इसी सोच में ये एप्लीकेशन अप्लाई किया, ताकि जो है हमारे जो बड़े हैं इन सरपरस्तों से लोगों को फायदा हासिल हो जाए। और फिर हमने जो है फ्री बीपीएल कार्ड अप्लाई किया। और बहुत से जैसे ही हमने कैंपों में ऐलान किया कि फ्री एप्लीकेशन करेंगे, तो बहुत से लोग तो आ गए। आपको तो पता है बीपीएल कार्ड के ऐलान पर कितने लोग आएंगे। और आने के बाद जो है उन लोगों के पास बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए जो जरूरी दस्तावेजात हैं वो उनके पास नहीं थे। जैसे कि इसमें ये जो इनकम कैश सर्टिफिकेट वो नहीं था। वो इनकम कैश सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत से लोग बाहर परेशान हैं कि कितने में बन रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अक्सर और बेशतर हमारे मुसलमानों के पास टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना होने की वजह से इनका कैश इनकम में मेंशन नहीं हो रहा है। कल को आगे को जाकर इनको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में कैश सर्वे भी कराया गया, आपको पता है। तो ये कैश इसमें मेंशन करने के लिए इनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर जब बाप का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो बेटे को चलता है, बेटे का जो है स्टडी सर्टिफिकेट है बाप को चल सकता है कानूनी एतबार से। बेटे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है माँ को नहीं चलेगा, माँ बेचारी क्या करेगी। तो ये औरतों का बीपीएल कार्ड बनता है। इसलिए हम इनके लिए इनकम कैश बनवाने के लिए एक बंदे को लगाया। बाहर ये लोग परेशान थे, 800 से 1000 रुपए लेते थे। एक बंदे को लगाया, उसने आकर के मुनासिब रेट में ये इनकम कैश सर्टिफिकेट बनवाने के लिए थोड़े से लोगों के पास पैसे लिया। जैसे ही पैसे लिया, लोगों ने आकर के मीडिया बना दिया। क्यों भाई, आप जाकर के उन दुकानों में, उन ऑफिसों में वीडियो पकड़िए जहां पर 800 1000 रुपए ले रहे हैं। क्यों भाई, उन दुकानों में आप वीडियो पकड़िए जहां पर रेशन कार्ड के लिए 4-4, 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। उनके पास जाकर आप वीडियो पकड़िए। ये आकर फ्री में, ये औरतें आकर फ्री में रेशन कार्ड बनवाने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर किसी ट्रस्ट के जरिए, किसी एनजीओ के जरिए इनको तनख्वाह जो दी जा रही है उसके जरिए आकर के ये फ्री आपका काम कर रहे हैं। आपने छोटी सी बात को बतंगड़ बनाकर ये स्कैम कर रहे हैं। और ये जो है धोखेबाज है, ये लगा दिया। बताए कितने लाखों के पैसे उस महल्ले में हम लेकर के भाग गए, किसी एक का भी पैसा लेकर के भाग गए। आप खड़ा दीजिए, मैं आधी रात को भी जवाब दूंगा। और दूसरी बात ये है, देखिए ये लोगों का, अवाम का काम हो रहा है और इसमें आपको चाहिए कि इसमें मदद करें। ये नहीं कि इनके तानाकाशानी करें, इनके जो है इनकी आबरूरेजी करें। ये तो बिल्कुल हराम है। ये तो आपको अल्लाह के पास इसका जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये भी कहते हैं ये एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद भी इनको रेशन कार्ड नहीं मिलेगा, आप आरटीआई का एक फॉर्म फिलअप करके फूड डिपार्टमेंट में दीजिए। इस महीने में कितने रेशन कार्ड इश्यू किए गए हैं, वो किसके लिए इश्यू किए गए हैं, इन दलालों ने जिन्होंने रोका है, या इन दलालों के 4-4 हजार रुपए लेकर ये इश्यू किए गए हैं, या अस्पतालों में जो जेर इलाज है उनके लिए इश्यू किए गए हैं। आप जाकर पूछ लीजिए फूड डिपार्टमेंट में, आरटीआई एप्लीकेशन डालिए, किसके जरिए से इश्यू हुआ पता लगाइए, उसके घर को जाइए, किसने आपके पास पैसा लिया वो खुद ही बताएगा। हाँ, मेरे तो बात ये समझाना था। और दूसरी बात ये है कि जो है कि कोई अस्पताल में जेर इलाज है और कोई जो है मरीज है और परेशान है, अस्पताल की बिलें अदा करने के लिए ये बहुत ही जो है मजबूर है, ये भी हमें अस्पताल को बुला सकता है। क्योंकि हम अस्पताल में जाकर भी हम काम करके दिए हैं, अस्पतालों में जाकर भी हमने बीपीएल कार्ड का काम करके दिया।